शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 98। ठीक है, ये आपकी 5th क्लास की वर्कशीट है। सॉरी बच्चों, मैं लेट हो गई क्योंकि रात में बहुत लेट आई थी वर्कशीट। चलिए तो हम लोग फटाफट बना लेते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। आज आपकी हिंदी की वर्कशीट आई है, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, राख की रस्सी को ही पढ़ेंगे। पुनरावर्ती कार्यपत्रिका यानी कि दोबारा से रिपीट होने वाली। नमस्कार बच्चों यानी हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने पिछले कुछ कार्यपत्रिकाओं में कई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ बातों को दोहरा लें। अब हम लोग इसको दोहराएंगे। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 1, राख की रस्सी पाठ पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, लोनपोगार लड़की से राख की रस्सी क्यों बनवाना चाहते थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्यों बनवाना चाहते थे। अब आप यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, लोनपोगार ने उस लड़की की जो अक्लमंदी थी ना, इसके लिए उसको राख की रस्सी बनाने को कहा था। ठीक है, कि अब तुम राख की रस्सी मुझे बना के दिखाओ, ताकि वो ये देखना चाहता कि वो हर बार तो मेरे बेटे की मदद कर रही है, तो क्या वो सचमुच इतनी अक्लमंद है जितनी अक्लमंद दिखा रही है अपने आप को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है, राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने क्या शर्त रखी। यानी उस लड़की ने कहा ठीक है मैं राख की रस्सी बना दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी, है ना। अब वो शर्त क्या थी, चलिए इसको देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, मैं रस्सी बना तो दूंगी, ठीक है, मगर वे रस्सी फिर तुम्हारे पिताजी को गले में पहननी होगी। ठीक, यानी मैं राख की रस्सी बना दूंगी, ये शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन क्या तुम्हारे पापा उस रस्सी को गले में पहनेंगे। तो पता है वो लोनपो जो थे ना, वो हाँ कर देते, उन्हें लगता है कि रस्सी बना ही नहीं पाएगी, और बाद में जो है वो हार जाते हैं। वो लड़की रस्सी बना देती है, लेकिन ये उस रस्सी को गले में नहीं पहन पाते हैं। इस कहानी को और अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, या इसके अलावा आप लोग खुद अपनी बुक्स में से भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है कि लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों कर दी। यानी अब लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों की। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, लड़की की समझदारी को देखकर लोनपोगार ने अपने बेटी की शादी उससे कर दी। ठीक है, उसकी समझदारी को देख के उसने उसकी शादी कर दी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब मशहूर, समस्या, आप बीती और राख, ये 4 आपके शब्द हैं, इनको आपको एक तरह से वाक्यों में प्रयोग करना है, इनसे एक सेंटेंस बनाना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि इनसे क्या सेंटेंस बनेंगे। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, देखिए जैसे मैंने लिखा मशहूर, मशहूर का लिखा दिल्ली बहुत मशहूर शहर है। समस्या, हमको समस्या का डटकर सामना करना चाहिए। आप बीती, किसी अच्छे व्यक्ति की आप बीती से हमको बहुत सीख मिलती है। देखिए आप इसके अलावा भी बहुत सारे बन सकते हैं वाक्य, आप वो बना लेंगे। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि इस तरह से आपको वाक्य बनाना है, यानी जो ये वर्ड्स हैं, ये जो आपके शब्द हैं, ये आपके वाक्य में आने चाहिए। अब क्या, राख, लड़की ने बहुत आसानी से राख की रस्सी को बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। अच्छा, आप बीती का मतलब क्या होता है। आप बीती का मतलब होता है जो किसी के ऊपर गुजरी। अब जैसे मेरे ऊपर जो गुजरी वो मैं आपको सुनाऊं, वही कहलाती है आप बीती। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। अब आपका अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। उन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। ठीक है, अब सर्वनाम क्या होता है, वे। तो जो शब्द आएंगे सर्वनाम वाले वो मैं रेखांकित कर दूंगी। अब ये क्या बना है चित्र आपका, ये बना है मोर का चित्र। ठीक है, तो अब मोर क्या है, कैसा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मोर के बारे में। 5 लाइनें जानते हैं। अब आप देखिए मैंने पहली लाइन क्या लिखी, ये एक पक्षी है। तो अब देखिए ये जो है ना, ये अब यहाँ पे मोर लिखना चाहिए मुझे, है ना। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक, तो आप इसको रेखांकित कर देंगे ये। उसके बाद क्या लिखा है, इसको मोर कहते हैं। तो अब देखिए इसको, ये भी आपका क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। इसके बाद लिखा है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद अब देखिए अगर मैं यहाँ पे मोर ना लिख के यहाँ लिख देती ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये भी क्या हो जाता, सर्वनाम। लेकिन अभी आपके सिर्फ 2 ही सर्वनाम शब्द मिलेंगे, यहाँ पे ये है और इसको। इसके बाद लिखा है मोर बहुत सुंदर होता है, और उसके बाद क्या लिखा है, ये वर्षा ऋतु में नाचता है। तो इसमें आपके सिर्फ 2 ही सर्वनाम शब्द आए हैं, ये और इसको। ठीक है, तो आप इसे लिख लेंगे और इस तरह से ये 5 लाइनें मैंने अपनी तरफ से लिख दी है। अब आप चाहें तो इससे भी अच्छी 5 लाइनें लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहली से ढूंढकर उनके सामने लिखिए। अब देखिए जैसे मुश्किल, मुश्किल का क्या हो गया, ये देखिए आसान। ऐसे आपका अगला क्या है, ये दुखी, दुखी का क्या हो गया, ये देखिए ये रहा सुखी,
है ना। इसी तरह से क्या लिखा है ये बेचना, तो अब बेचने का क्या हो जाएगा खरीदना, क्या हो जाएगा खरीदना। तो देखिए खरीदना ये रहा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख के आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले हम लोग वर्क पहले में ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फिर लिख के भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका खरीदना, दो आपके बने हुए, एक ही हो गया खरीदना। उसके बाद क्या है समझदार, समझदार का क्या हो जाएगा ना समझ, है ना। तो समझदार का क्या हो जाएगा ना समझ। अब देखिए बताइए ना समझ कहाँ पे, ये देखिए ये लिखा ना समझ, आ गया, ठीक। अगला क्या है आपका पसंद, तो पसंद का क्या हो जाएगा ना पसंद। अब देखिए ये यहाँ पे आपका ये लिखा है ना पसंद, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद अगला आपका क्या लिखा है स्वभाव, ठीक है, सॉरी संभव, संभव का मतलब क्या होता है वो काम जो आसानी से हो सके, संभव। तो जो काम मुश्किल से उसे क्या कहते हैं असंभव, ये देखिए ये हो गया आपका असंभव, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है बड़ा, बड़े का क्या होता है छोटा, ये देखिए ये रहा आपका छोटा। तो इस तरह से अब आपके सारे मिल गए आपको। बेचने का देखिए आसान और सुखी, आसान और सुखी तो पहले से ही बने। अब बेचने का क्या हो गया खरीदना, उसके बाद समझदार का क्या हो गया आपका ना समझ, ठीक, ये रहा यहाँ पे ये रहा ना समझ, ठीक। उसके बाद आपका क्या है पसंद, पसंद का क्या हो गया ना पसंद, और उसके बाद संभव का क्या हो गया असंभव, और उसके बाद छोटे का क्या हो गया ओ बड़े का क्या हो गया छोटा। तो इस तरह से आप लोग इस वर्क पहले को बना लेंगे। चलिए हम लोग यहाँ इसका आंसर देख लेते हैं कि इसके आंसर कैसे लिखना है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बेचने का खरीदना, समझदार का क्या हो जाएगा ना समझ, इसके बाद पसंद का क्या हो जाएगा नापसंद, संभव का असंभव और बड़े का छोटा। तो इस तरह से आप ये सारे जो हैं ये लिख लेंगे और आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आपको देखिए यहाँ क्या लिखा है बच्चों, क्या आपको पता है, क्या पता है चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि आपका सैटरडे को राष्ट्रीय एकता दिवस था, जो कि हमारी छुट्टी थी जिस वजह से हम लोग ये चीज़ नहीं जान पाए। आगे क्या लिखा है भारत विविधताओं का देश है, विविधता यानी डिफरेंट डिफरेंट लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। कई भाषाएं बोली जाती है, कई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। भाषाई क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं, यानी सबके मजहब अलग अलग हैं, धर्म अलग है, जाति अलग है, भाषा अलग है, खाना पीना अलग है, पहनना ओढ़ना अलग है, फेस्टिवल्स अलग अलग मनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सब एक दूसरे के साथ हमेशा प्रेम से रहते हैं। अब देखिए ये आपका बहुत अच्छा सा गीत है जो मेरे स्कूल में जब मैं छोटी सी थी तो मेरे म्यूज़िक टीचर जो थे साउ सर, मिस्टर साउ सर, तो वो हमेशा ये पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। और उनकी आवाज़, मुंह से उनकी आवाज़ जो थी वो इतना अच्छा लगता था जब वो इसे पढ़ते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन सचमुच वो बहुत अच्छा पढ़ते थे। तो आप लोग इसको याद करेंगे, हो सकता है ये आपके स्कूल में भी प्रे होती हो, ये हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। दोबारा है ये लाइन। उसके बाद लिखा है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुंदे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक है। ये और बड़ी सी है, ये आपको सिर्फ एक स्टैंजा दिया गया है, यानी एक ही आपको पैराग्राफ टाइप का दिया गया है। ये बहुत बड़ी सी है। आपको आपकी स्कूल की डायरी जो मिलती है ना आप लोगों को, उसमें भी ये लिखी होगी, आप लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छी है, पढ़िएगा एक बार। चलिए तो इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये आपके टीचर्स के लिए कहा गया है कि आपको और अच्छे से इस वर्कशीट को समझाएं, और ये आपके मम्मी पापा के लिए कहा गया है कि बच्चों को बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे यानी कि वाइस प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। उन्हें लोहे पुरुष यानी कि आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी जो कि मैंने आप लोगों के अपलोड की थी कि वर्कशीट नहीं आएगी 3 दिन के लिए और उसका रीज़न जिसमें मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती है और उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देसी रियासतों
कि एकीकरण का श्रेय उनको जाता है। एकीकरण का मतलब क्या होता है, यानी सबको एक साथ लाए वो, ठीक है, इन सबको हमारे देश में एक साथ मिलाया उन्होंने। ठीक, तो आप लोग इसे करेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से रहेंगे। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।